उनके पिताजी 10 साल विधायक थे, एक ईंट नहीं जोड़ पाए। धर्म की राजनीति नहीं करते हैं, हम जाति की राजनीति नहीं करते हैं, हम जाति धर्म का राजनीति नहीं करोगे तो वार्डो मेंबर नहीं बनोगे। वो धर्म है जो अंधा है, धर्म के कारण बना हुआ मुसलमान जो तुमको इतना वोट दे दिया, नहीं तो मुखिया वार्ड मेंबर नहीं बनोगे। धर्म की राजनीति तो तुम करते हो। पटना में लड़ झगड़ के जूता घिस के हम लिए हैं, तो स्टेडियम बन रहा है। अभी तक उनका फंड नहीं आया है विधायक का। और पॉलिसी मैटर का जो चीज है तो इतना मूर्ख जनता को समझते हैं, तो जनता ही समझे। पाप का साम्राज्य भी, उनके पाप का साम्राज्य भी खड़ा है तो स्टेडियम से ही हुआ। शिक्षा के फर्जी डिग्री बेच करके भोजन करते हैं, इसलिए कहे हैं कि डिग्री कॉलेज हम लाए हैं। और स्टेडियम, विधायक जी एक बयान दिए हैं कि बोले हैं कि स्टेडियम और डिग्री कॉलेज हमारे द्वारा बनाया जा रहा है, हमारा चप्पल घिस गया विधानसभा में, इसका आवाज उठाते उठाते। देखिए विधानसभा तो चला है करीब लगभग 30 दिन, और हम जब बोल दिए तो अंत में एक दिन कोई क्वेश्चन रखे थे, लेकिन डिग्री कॉलेज पर मेरा विधानसभा में क्वेश्चन है। और मैंने कहा था कि अगर सरकार जमीन नहीं देगी तो मैं अपना जमीन भी दूंगा, लेकिन ये सब पॉलिसी मैटर है। पहले था कि अनुमंडल में एक डिग्री कॉलेज रहेगा, हमारे यहाँ बेनीपट्टी में उचैठ में डिग्री कॉलेज था अनुमंडल में। अब सरकार पॉलिसी से निर्णय की है और प्रत्येक प्रखंड में डिग्री कॉलेज बनेगा। उसमें भी वो कहे थे तो 20वीं में जमीन खरीद करके दे जमीन। रही बात, देखिए स्टेडियम के बारे में भी वो कहते हैं, उनके पिताजी 9 में स्टेडियम बनना शुरू हुआ था, उनके पिताजी 10 साल विधायक थे, एक ईंट नहीं जोड़ पाए। और 25/3/25 को ही दैनिक जागरण में विज्ञापन निकला है, वो कागज भी हम आपको दिए हैं। पहला बार ठेकेदार नहीं हुआ, दूसरा बार ठेकेदार हुआ तो फिर वो स्टेडियम बनना शुरू हुआ है। उनमें उनका कोई योगदान नहीं है। हाँ, एक बात जरूर है कि चूंकि वो कहते हैं कॉलेज हम लाए, तो शिक्षा से ही, शिक्षा के सर्टिफिकेट बेच करके वो खाते हैं। और उतना राज्यसभा में पिताजी गए हैं और स्वयं एमएलए बने हैं, धन्यवाद उनके जनता को है कि वैसे वैसे लोग को, झूठ बोलने वाले को भी। और उनकी पाप का साम्राज्य भी, उनके पाप का साम्राज्य भी खड़ा है तो स्टेडियम से ही हुआ। क्या कि मधुबनी स्टेडियम बनाने के लिए जो सरकारी कर्मचारी आया था, उस समय सरकारी कर्मचारी को ही ठेका दिया जाता था। उसी के भाई को महंत बना करके तिवारी पोखर का, अरबों का जमीन रखे हुए हैं तिवारी पोखर मंदिर का, तो आदमी जो खाता है वही गाता है। शिक्षा के फर्जी डिग्री बेच करके भोजन करते हैं, इसलिए कहे हैं कि डिग्री कॉलेज हम लाए हैं। और स्टेडियम जो उनके पिताजी 3.5 साल में राज्यसभा में एक शब्द बोले नहीं, 10 साल में स्टेडियम के लिए कुछ किए नहीं, तो आज कहते हैं शर्म आता है। उनको शर्म नहीं है, लेकिन मुझे कहने में शर्म है कि भारत के राजनीतिक इतिहास में तो नहीं हुआ है कि जिस 24 तारीख को माननीय सम्राट जी का था विश्वास मत, अब 20 तारीख को बाप बेटा दोनों राजद का उस दरबार में चला गया, तो उसको कोई चरित्र नहीं है। वह आदमी केवल पैसा और अपने साम्राज्य को बचाने के लिए घूमता है। धन्यवाद है 20वीं के जनता को जो उनको वोट दिए, उन्हीं के बच्चे को भाग्य और भविष्य खराब करता है। मैं उनसे कई बार पूछा हूं कि एमएलए फंड के 10 साल का सूची वो क्यों नहीं जारी करते हैं। उनके बच्चे, अभी तक उनका फंड नहीं आया है विधायक का। और पॉलिसी मैटर का जो चीज है तो इतना मूर्ख जनता को समझते हैं, तो जनता ही समझे। हम लोग जनता की सेवा करके और जनता को भगवान समझ करके आगे बढ़ते हैं। वो छलिया है, ठग है, फ्रॉड है, और इसीलिए ऐसा बोलता है। वो दिखावे जनता को कि उसका क्या योगदान है, वो ठगता है। एक बात और कहे हैं कि हम जाति धर्म का राजनीति नहीं करते हैं, और आपके दिया कहे कि केवल धर्म का राजनीति करते हैं। जाति धर्म का राजनीति नहीं करोगे तो वार्डो मेंबर नहीं बनोगे। वो धर्म है जो अंधा है, धर्म के कारण बना हुआ मुसलमान जो तुमको इतना वोट दे दिया, नहीं तो मुखिया वार्ड मेंबर नहीं बनोगे। धर्म की राजनीति तो तुम करते हो, जो सबको बुला बुला करके ले आए या ठगते हो तुम। हरिभूषण ठाकुर न ठग है न फ्रॉड है, हमारा खुला किताब है। तुमसे और तुम्हारे पिताजी से तो 50 बार मैं कहा हूं, जो 10 साल जो विधायक रहा उसकी सूची क्यों नहीं जारी करते हो। देखिए इसको कोई शर्म नहीं है, ये इतना धन कमा लिया है गलत तरीके से, अंधा बना हुआ है, इसीलिए लोगों को ठगना चाह रहा है। चूंकि मैं ये बोला है इसलिए मैं बोला हूं। धन्यवाद।